Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to learn about what is employment and its features. In our previous video, I have already discussed with you the meaning and characteristics and the definition of business and profession. If you want to learn about the business and profession too, so you can go and check my YouTube account. You will get all the videos which is related to the OCM chapter number 1, and basically we can say the topic which is related to business and profession. Okay, so in this video I'm going to teach you about the employment and its some features and characteristics. So first we need to learn about the meaning of employment. See, normally हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा सुना होता है employment and employ एंड एम्प्लॉयर, ये दो तीन चीज़ें टर्म्स आपने काफ़ी समय सुन रखी होगी, बट आपको ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली मीन बाय द एम्प्लॉयमेंट. सो हम ये यहाँ पर लर्न करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है. एम्प्लॉयमेंट होता क्या है ये देखेंगे, ठीक है. सो एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो नॉर्मली इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो बेसिकली हम पढ़ ही रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटी का पार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें पहले बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा, फिर हमने प्रोफेशन इट्स ऑल्सो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब हम पढ़ने वाले थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट. सो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी क्या होता है? इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में क्या होता है? पीपल आर वर्किंग फ्रॉम अदर्स, ठीक है. सो बेसिकली आपने पता होना चाहिए इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. मतलब एक इंसान दूसरे ह्यूमन बींग के लिए काम करता है. दैट इज़ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. जैसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर कौन होता है? जो आपको वर्क देता है, जो आपको काम देता है. एम्प्लॉय कौन होता है? जो दिए गए काम को करता है. इसे हम कहते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. दैट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर इज़ द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क. क्या है यहाँ पर? एम्प्लॉयर इज़ द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क. मतलब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में आप जाके काम करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ए एम्प्लॉयर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्क काम ऑफर कर रही है. सो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? एम्प्लॉयर होगा. ऑर्गेनाइजेशन इज द पर्सन हु ऑफर्स द वर्क एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द वर्क इट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉय. और जो पर्सन काम को एक्सेप्ट करता है उसे हम कहते हैं एम्प्लॉय. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप काम करने लग गए हो तो आप हो गए ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, ठीक है. सो रेम्यूनरेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन आर एग्रीड बाय बोथ ऑफ देम. जो रेम्यूनरेशन होता है, जो सैलरी वेजेस जो भी इनकम उन्हें देना है, ठीक है, सैलरी वेजेस जो भी ये चार्जेस देने हैं, सो ये क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस. और इसके अलावा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड जो रेम्यूनरेशंस वेजेस सैलरी होती है, वो इन दोनों के बीच में क्या होता है? पहले से एग्री कर लिया जाता है. मतलब एक एग्रीमेंट हो जाता है जिसके बेसिस पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अग्री करवाया जाता है. रेम्यूनरेशंस पे भी दोनों का सेटिस्फेक्शन होना इट इज़ वेरी मस्ट. सो ये होता है एम्प्लॉयमेंट. सो यू शुड बी ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज़ नथिंग बट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स. मतलब एक इंसान दूसरे के लिए वर्क करता है. दैट is also called as employer-employee relationship. Employer is the person who offers the work, and जो employee होता है वो कौन होता है? The person who accept the work. ओके. सो यहाँ पर हम एम्प्लॉयमेंट के कुछ फीचर्स देख लेंगे, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स क्या होते हैं. सो एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स एंड प्रोफेशन के जो फीचर्स हमने पढ़े थे बोथ आर सेम. बस थोड़े मतलब हेड पॉइंटर्स आर सेम एंड अंदर का जो कंटेंट होगा वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. बट द हेड पॉइंटर्स फॉर द बोथ प्रोफेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट आर सेम. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज एम. अगर आपको याद हो तो प्रोफेशन की वीडियो में भी पहले मैंने आपको एम ही पढ़ाया है. सो एम क्या होता है? अगर एम्प्लॉयमेंट समझिए कि मैं किसी कंपनी के यहाँ जाके या किसी बंदे के यहाँ जाके काम कर रही हूँ, सो मैं एम्प्लॉयमेंट कर रही हूँ. सो मेरा एम क्या रहेगा? टू अर्न मनी. सो यहाँ पर सिर्फ एक सिंपल चीज़ होता है, टू अर्न मनी फॉर मीटिंग नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर. मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयर का भी नीड कंप्लीट होगा, एम्प्लॉय का भी. मुझे पैसे कमाने, एम्प्लॉयर को काम करके चाहिए. सो हम दोनों की नीड्स यहाँ पर क्या हो जाती है? फुलफिल हो जाती है. बट द मेन मोटिव इज़ टू अर्न मनी, ठीक है. देन द क्वालिफिकेशन. अगर आप देखोगे तो मतलब हर किसी जॉब पे थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है? क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है. मतलब जैसे कि जॉब स्किल्ड पर्सन के लिए भी होती है और अनस्किल्ड पर्सन के लिए भी होती है. जैसे कि फॉर स्किल्ड जॉब सम
स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड, है ना. जैसे कि अगर आपको नर्स का काम करना है, सो ये भी एक एम्प्लॉयमेंट है, बट नर्स के लिए आपको थोड़ा सा एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थोड़ी बहुत. लेकिन अगर जैसे कि अगर आप अनस्किल्ड हो, सो आप ऑफिस बॉय का काम कर सकते हो, मतलब कोई भी कुछ लाना ले जाना, ये सारा आपने काम किया. मतलब जॉब डिपेंड करती है दो चीज़ पे, या तो वो क्या हो सकता है, स्किल्ड हो सकती है, या तो अनस्किल्ड. स्किल्ड है तो यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है, फॉर एग्जांपल जॉब ऑफ नर्स. एंड अगर अनस्किल्ड है तो देयर इज़ नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, बट यू कैन डू द ऑफिस बॉय वर्क. ठीक है. सो क्वालिफिकेशन इज़ एक्चुअली इतना भी कंपल्सरी नहीं है, बट सम क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट होती है स्किल्ड जॉब के लिए. देन वी हैव मॉनेटरी रिटर्न्स. सो वेजेस एंड सैलरीज दी जाती है, जो भी फाइनेंशियल रिटर्न्स में वी नीड टू बी रिमेंबर दैट द वेजेस एंड सैलरीज. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरीज. सो वेजेस क्या होता है, ये लेबर्स को दिया जाता है और डेली बेसिस पे दिया जाता है. एंड जो सैलरीज होता है वो मंथली बेसिस पे दिया जाता है और एम्प्लॉय को दिया जाता है. ठीक है. सो ये आपने याद रखना है. सो मॉनेटरी रिटर्न्स क्या मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट में, या तो इधर आई गेट द वेजेस और सैलरीज. ठीक है. देन वी हैव कैपिटल. सो नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. स्पेसिफिक स्किल्ड होती है. सो जॉब का नर्स वर्स भी आप काम कर रहे हो तो भी आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना, नर्स का काम करना है तो. ठीक है. सो ऑफिस बॉय में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है. सो एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है. देन वी हैव रजिस्ट्रेशन. सो नो रजिस्ट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है. एवरी एम्प्लॉइज हैज़ टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड इन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. एम्प्लॉयमेंट का जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस, इवन आपका सैलरी रेम्यूनरेशंस एडेड होता है. आपको वहाँ पर ही क्या करना है, उसी को फॉलो करना है. यू आर नॉट टू डू सम रजिस्ट्रेशन एंड यू हैव टू डू सम पार्टिसिपेशन इन मेंबरशिप एंड ऑल. यू आर नॉट सपोज टू डू ऑल दिस एक्टिविटीज़ एज ए एम्प्लॉय. ठीक है. देन वी हैव नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी. अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ठीक है. जैसे कि अगर कोई टीचर वगैरह है, ठीक है. सो टीचर या फिर कोई डॉक्टर है, या फिर चलो डॉक्टर तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, अगर टीचर किसी कॉलेज में जाके पढ़ा रही है एक्सेप्ट फ्रॉम दी क्लासेस, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि टीचर अपनी डॉटर पे या सन पे ट्रांसफ़र कर दे जॉब के, चलो तुम कर लो काम. एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं होता है कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज मैंने लीव लेना है तो आज मेरे बदले मेरा भाई या बहन आके काम करेगा. सो इट इज़ नॉट अलाउड. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी. एंड नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क विच इज़ गिवन टू हिम बिकॉज दे नीड टू अर्न मनी. दैट इज़ ओनली द नेचर ऑफ वर्क. ठीक है. सो वी हैव completed this topic here. Anybody have any doubt, so you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.